हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स का, जो कि है ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, कैसे एक जिंदगी पनपी है धरती पर। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होगा कि ये जो आइडिया है हेरिडिटी, जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और जेनेटिक्स का, जीन्स का जो आइडिया है, ये बहुत जरूरी है एवोल्यूशन के लिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से चीजें इवॉल्व होती हैं, है ना। तो ये जो फर्स्ट आइडिया ऑफ एवोल्यूशन था, वो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू जो आइडिया था कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन, जो हमने पिछले डिस्कस भी किया कि नेचर कैसे सर्वाइवल देती है, ये आइडिया 19th सेंचुरी में दिया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। अब चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की कहानी को देख लो जरा। वो 12 Feb 1809 में श्रॉसबरी इंग्लैंड में हुआ था, सन ऑफ रॉबर्ट वॉरिंग डार्विन एंड सुसैना। अब ये जन्मा, इसने 22 ईयर का था जब ये सेलिंग पे चला गया। ठीक है, 5 साल तक सेलिंग करने के बाद वो साउथ अमेरिका और आइलैंड ऑफ इट्स कोर्स में वहां पे गया। वहां उसने बहुत सी स्टडीज की लाइफ ऑन अर्थ के बारे में। फिर से वो बैक टू इंग्लैंड आया, और फिर इंग्लैंड आने के बाद उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, जिसने उसको बताया कि किस तरीके से एवोल्यूशन होती है, इवॉल्व होती हैं चीजें फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब उसको पता नहीं था कि ये चेंजेस कैसे आते हैं, क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, और इवन ये जो मैकेनिज्म है, और सेम टाइम पे दूसरा और कौन स्टडी कर रहा था, मेंडल, ग्रेगोर मेंडल, जो हमने पहले भी उसके बारे में पढ़ा था। उसने जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, जो हम लोग अपने पिछले वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ आपको। तो दोनों साइमल्टेनियसली इस फील्ड पे काम कर रहे थे। ठीक है, अब डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट ने इनहेरिटेंस के बारे में तो बताया कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन किस तरीके से ट्रेड्स पास ऑन होते हैं, पर किसी को भी ये नहीं पता था कि लाइफ धरती पे आई तो आई कैसे। ठीक है, उन्होंने बताया तो सही कि ट्रेड्स पास ऑन होते हैं, पर सबसे पहले ये तो हमें पता होना चाहिए कि जिंदगी आई कैसे इस धरती पे। तो ये हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसकी सबसे पहले थ्योरी दी थी जेबीएस हिल्डन ने, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जो इंडिया में आया था। उसने क्या बताया कि 1929 में जो लाइफ पनपी है, आई है, वो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के थ्रू आई है। कौन कौन से थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, इसमें लेकिन ऑक्सीजन नहीं था, बाकी सारी चीजें थी। धरती में पहले ऑक्सीजन नहीं था, इन सब चीजों से लाइफ जो आई थी। ठीक है, अब कैसे बताया उसने कि ये जो लाइफ है, यही जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, आयरन, ये नेसेसरी होते हैं लाइफ के लिए, सभी को पता है। एक जो न्यूक्लियस बनता है उसमें ये सारी चीजें होती हैं, और एक सेल जो है वो इसी के थ्रू तो बना है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। सेल ही तो एक लाइफ है, राइट। तो ये सब चीजें जरूरी होना बहुत 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 ज्यादा एसेंशियल है। तो जो भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म पहला पैदा हुआ है, वो इसी केमिकल सिंथेसिस से हुआ होगा। बट क्वेश्चन है, ये कैसे अराइज हुए ये मॉलिक्यूल। अब इसका जो आंसर था एक्सपेरिमेंटली किसने बताया, एल मिलर और हार्लर ने 1953 में। उन दोनों ने एक कमरे में इसका एक्सपेरिमेंट किया, सारा का सारा उन्होंने एटमॉस्फेयर डेवलप किया जैसा अर्थ में होता है। ठीक है, वहां पे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स थे उस टाइम एटमॉस्फेयर में, अमोनिया था, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, पर ऑक्सीजन नहीं था उस टाइम पे। तो ऐसे उन्होंने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया इस बॉल में, जो आप देख सकते हो पिक्चर में। ठीक है, फिर इसमें उसने ये सारी चीजें रखी। देन टेम्परेचर उसका उसने 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम रखा, जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस उसने ये चीज यहाँ पे रखी थी। ठीक है, टेम्परेचर। फिर उसने इलेक्ट्रिसिटी पास की, एक स्पार्क दिया, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो येलो कलर का यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है। ठीक है, लाइटनिंग दी उसने थोड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली तब धरती पे इस तरीके का एटमोस्फेयर होता था। ठीक है, प्रेशर वगैरह जितना भी था। मिक्सचर को उसने कंडेंस किया यूजिंग कंडेंसर का, नीचे से देख सकते हैं आप, कंडेंसर का यूज किया। और फिर उसने देखा एट द एंड ऑफ द वीक 15% कार्बन मीथेन बन गया था और कन्वर्ट हो गया था सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में। और वो सिंपल कार्बन कंपाउंड्स क्या बन के आए थे, जो पीछे हमने बताया था,
कार्बोहाइड्रेट्स जो जरूरी होती है चीजें आरएनए डीएनए के लिए, ठीक है। और जितना भी अमाइनो एसिड था वो क्या बन गया था, प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया था। अमाइनो एसिड जो मैंने आपको अमोनिया यूज किया गया था, ठीक है, मीथेन वगैरह, तो मीथेन से कार्बन बन गए, अमोनिया जो अमाइनो एसिड से चेंज होके फिर प्रोटीन में आ गया। तो यही सारी एसेंशियल चीजें जो एक लाइफ के लिए चाहिए थे वो इस प्रकार से कन्वर्ट हुई थी, ठीक है। और यहां से फिर क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से इन दोनों ने सजेस्ट किया कि इसी तरह एक सेल का निर्माण हुआ। क्या बना था इससे, सेल बना, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और धीरे धीरे फिर उसके पास तो सबको कहानी पता ही है, स्प्लिटिंग ऑफ द सेल्स हुई, धीरे धीरे फिर सिंगुलर सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, और धीरे 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 करके फिर नए नए जो ऑर्गेनिजम्स और लाइफ जो है एक अर्थ में डेवलप हुई। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसने सजेस्ट किया कि किस तरीके से ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ में आई है स्पीशीज की, ठीक है। तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंट और ये थी पूरी थ्योरी, ठीक है। हमारे साथ बने रहिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में अब आपको बताएंगे स्पेसिएशंस के बारे में, जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम उस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरों लोगों को भी पता चले कि कैसे डिटरमाइन किया गया था द लाइफ ऑन द अर्थ, किस प्रकार से एक जीवन आया था। ओके, थैंक यू सो मच, नाइस डे।